गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी परिवेश बुक का लेसन 9 फलों का दरबार रीड करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इस पाठ का उद्देश्य रीड करेंगे। इस पाठ का उद्देश्य है कि हमें फलों के बारे में जानकारी मिलती है कि कौन सा फल खाने से हमारी आँखों की ज्योति बढ़ती है, कौन सा फल खाने से हमारी पाचन क्रिया बढ़ती है और कौन सा फल हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। किस फल को कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इस बारे में जानकारी मिलती है। अभिनय की कला सिखाना। अभिनय का मतलब होता है कि हम जैसे हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आप क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जैसे अमरूद की ड्रेस डालकर, किसी के केले की ड्रेस डालकर, तो उसको बोलते हैं हम अभिनय। अब पात्र परिचय का मतलब होता है उसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कौन भाग ले रहा है, उसके बारे में जानकारी देना। अब देखो इसमें कुल 8-10 बच्चे हैं और महाराज आम का दरबार लगा हुआ है। उन बच्चों के नाम हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भाग ले रहे हैं। मान्या, अंकुर, प्रियांशी और वैभव वो आते हैं महाराज के दरबार में आते हैं। सभी बच्चे दुहाई है महाराज, दुहाई है। अब आम हैरान हो जाता है कि ये सारे इकट्ठे होकर क्यों आए हैं। अब विस्मय को अंडरलाइन करो। देखो मैंने कर रखा है, आप भी करो। क्या बात है, तुम लोग परेशान क्यों हो? अब इतने सारे बच्चे इकट्ठे होकर आएंगे तो राजा हैरान तो हो ही जाएंगे ना कि सारे इकट्ठे होकर हमारे पास क्यों आए हैं। तो बच्चे कहते हैं, मान्या कहती है, महाराज हमने सुना है कि फल खाने से ताकत आती है और हमारा शरीर मजबूत बनता है, परंतु हम तो फल खाकर बीमार हो गए हैं। आम कहता है, पर क्यों? सभी फल तो मानव के लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं। फिर एक ऐसी विडंबना। स्वास्थ्यवर्धक का अंडरलाइन करो। स्वास्थ्यवर्धक का मीनिंग होता है स्वास्थ्य के लिए अच्छे। विडंबना का मतलब क्या होता है? हैरानी। कहते ये फिर कैसी हैरानी है? अंकुर, महाराज अमरूद ऊपर से देखने में कितने गुणी लगते हैं ना, उतने हैं नहीं। अब अमरूद भौहें चढ़ाते हुए, भौहें क्या होती है? हमारी आइज़ के ऊपर जो आईब्रो हैं उसको बोलते हैं। अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अंकुर, कल शाम को मैंने अमरूद क्या खा लिए, तब से मुझे खांसी हो रही है। और फिर वो खांसता है, कहते हैं मैंने कल शाम को अमरूद खाए थे और उसको खाने से मुझे खांसी हो गई है। फिर वो खांसता है, पता है इसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। क्यों भाई? अमरूद, अंकुर तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है? अब जो राजा है वो अमरूद से पूछता है कि अंकुर तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है? यदि तुम लोगों को इस प्रकार परेशान करोगे तो गुणी कैसे कहलाओगे? अब अमरूद कहता है, महाराज मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूँ। आम, कहो क्या कहना चाहते हो? अमरूद, अंकुर को हमें खाने से खांसी हुई है, लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। दोष का मतलब क्या होता है? कसूर। कल अंकुर ने जब हमें ख़रीदा तो शाम हो रही थी और उसने हमें बिना तो ही खा लिया, और अब आप ही बताइए इसमें हमारा क्या कसूर है? शाम के समय और बिना धोए खाने से हमें खांसी होगी। हम तो हमेशा सभी को लाभ पहुंचाते हैं। दांतों और मसूड़ों के लिए भी हम बहुत लाभदायक हैं। हमें खाने से दिमाग में ठंडक पहुंचती है। इतना ही नहीं, कई बीमारियां भी दूर करने में भी हम बहुत उपयोगी हैं। हमारे भीतर तो भरपूर विटामिन सी है। हाँ महाराज, अब मैं अपनी गलती समझ गया। यह कहकर अंकुर चुपचाप एक तरफ खड़ा हो जाता है। अब अंकुर को अपनी गलती समझ में आ गई, क्योंकि उसने अमरूद को बिना धोए ही खा लिया था। देखो बिना धोए खाओगे तो आप लोग बीमार पड़ जाओगे। इससे हमें सबसे पहला हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें फलों को धोकर खाना चाहिए। अब सेकंड नंबर देखो, मान्या क्या कहती है? महाराज सब कहते हैं अंगूर खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। नेत्र ज्योति का मतलब क्या होता है? आँखों की रोशनी। कहते हैं अंगूर खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है और पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। पाचन क्रिया क्या होता है? भोजन को पचाने की ताकत ठीक है। परंतु कल जब से मैंने अंगूर खाए हैं तब से मेरा पेट भी खराब हो गया है।
सब हंसते हैं। अंगूर आंखें तरेर कर, अंगूर को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं इसमें हमारी क्या गलती है। तो मान्या कहती है बात काटते हुए, अरे अंगूर खाकर ही तो मेरी तबीयत खराब हुई है। अंगूर पर महाराज आप ही बताइए, आजकल खेतों में कई प्रकार की दवाइयों का छिड़काव किया जाता है और यह हमें बिना धोए खाएगा तो बीमार ही पड़ेगा। देखो, जो भी किसी भी फ्रूट को, फल को बिना धोए खाएगा वो अवश्य ही बीमार हो जाता है। तो मान्या कहती है, परंतु मेरी माँ तो कहती है कि अंगूरों के अंदर विटामिन ए, बी, सी, विटामिन, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, आयरन आदि पोषक तत्व होते हैं। तो वो कहता है हाँ, हंसकर, हाँ तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती है। पर जब तुमने हमें ठेले वाले से ख़रीदा तो उस पर कितनी मक्खियाँ भिनभिना रही थी, तो और धूल मिट्टी चिपकी हुई थी। तुमने हमें बिना धोए ही फटाफट खा लिया, इसमें हमारा क्या दोष। तो मान्या चुपचाप बैठ जाती है। देखो, उसने भी बिना धोए खाए थे, बाज़ार से लेकर आई और बिना धोए ही ऐसे खाने बैठ गई। तो क्या हुआ, तो उसके ऊपर क्या डाला है, जो किसान लोग हैं उसके ऊपर दवाइयाँ छिड़कते हैं, दवाइयाँ लगी हुई होती हैं। इससे अगर हम बिना धोए उनको खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अब प्रियांश, अब बेटा आज हम यहीं तक रीड करेंगे, कल बाकी का चैप्टर मैं आपको कल भेजूँगी, इसलिए आप लोग इसको इतना रीड करोगे और जो वर्ड अंडरलाइन है उसको आप लिख कर देखोगे। ओके बेटा, बाय।